जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हम श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे थे जिसके 10 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ये 11th पार्ट है। तो एक बार हम 11th पार्ट स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इंद्र को जीवन दान। एक समय देवगुरु बृहस्पति तथा देवगुरु इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन करने गए। शंकर जी उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धरकर उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो गए। इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए पूछा कि शंकर भगवान अपने स्थान में हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने ऐश्वर्य गर्भ में उससे घुड़क कर फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे अभी इस वज्र से मार देता हूँ, फिर देखूंगा कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। ऐसा कहकर ज्यों ही उसने मारने को वज्र लिया, त्यों ही शिव ने उसका हाथ वज्र सहित स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो लगा कि यह दिगंबर अपने तेज से मुझे जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने लगी। इंद्र के दुख का अंत ना रहा, परंतु उन्हें प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने यह पहचान लिया कि ये शंकर भगवान हैं। अतः वे प्रणाम करने लगे और स्तुति की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया। पुनः प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव जी, अपना क्रोध शांत कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब शंकर जी गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं। तब बृहस्पति जी बोले, प्रभु, भक्तों पर सदा दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, उससे मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की क्रोध अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में डाल दिया। इस प्रकार लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बृहस्पति तथा इंद्र अपने स्थान को चले गए। जालंधर की उत्पत्ति। जब शिवजी ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो उससे वहां एक बालक उत्पन्न हुआ और वह गंगा सागर में संगम में बैठकर जोर से रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर जगत चलायमान हो गए। शंकर जी के उस पुत्र का रुदन सुनकर व्याकुल होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है, आप उसका शीघ्र नाश कीजिए। तब ब्रह्मा जी यह सुनकर उस समुद्र तट पर गए और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र ने प्रणाम किया तथा उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बताओ कि यह बालक किसका है? तब सागर ने कहा, प्रभो, यह तो मैं नहीं जानता कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में पैदा हुआ है। आप इसके जात कर्म संस्कार कीजिए। इधर तो सागर ऐसा कह रहा था, उधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनको आकर्षित कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से गला छुड़ाया और सागर से बोले, हे सागर, तुम्हारे पुत्र का जातक कर्म कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जालंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, अतः इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी महापराक्रमी होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक दैत्यों का स्वामी होगा। यह पराक्रम से विष्णु को भी जीत लेगा। यह शंकर जी को छोड़ सभी से अवध्य होगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सुंदरी तथा सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राजाभिषेक कराया और उसे दैत्यों का राजा बनाया। काल नेमी की कन्या से उसका विवाह करवाया। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। स्त्री के साथ सानंद वह जलंधर असुरों पर राज्य करने लगा। देव जलंधर युद्ध। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो भृगु जी वहां आए। उनसे प्रणाम पूर्वक जलंधर ने पूछा, हे गुरु जी, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवता और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हिमायती विष्णु ने ही इसका सिर काटा था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दूत घसमर को बुलाया और उससे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर्दूत घसमर ने इंद्र की सभा में जाकर जलंधर के शब्दों में ही कहा, हे अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए हैं? यही यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी
शरण में आ जाओ। अन्यथा हे सुराधम, मेरे लिए यह बड़ा भारी भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों और अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसलिए मैंने सभी रत्न ले लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरी मेरी मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारा सारा हाल कह सुनाया। दूत के द्वारा यह सुनते ही दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगा तथा क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगा। फिर से सभी दिशाओं और पाताल तक के दैत्य आकर इकट्ठे हो गए, इंद्र की पुरी पर चढ़ाई करने लगे। नंदन वन में दैत्य सेना जाकर उतरी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। सभी देवता युद्ध स्थल में आए। घोर युद्ध हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जिंदा कर रहे थे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी में से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथों में से मरे देवता कैसे जिंदा हो रहे हैं, जबकि जिलाने वाली विद्या केवल आपके पास है। शुक्र जी ने कहा कि बृहस्पति द्रोणागिरी से बूटी लाकर देवों को जिंदा कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता के लिए आप में यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को समुद्र में फेंक दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। तब तो गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया और कहा कि तुम अब युद्ध में विजय नहीं हो सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने जो शिव का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता व्याकुल हो गिरी कंदराओं में जाकर छिप गए और जलंधर दैत्यों के साथ अमरावती में घुस गया। विष्णु जलंधर युद्ध। भयभीत देवता बैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास गए, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवताओं की स्तुति सुनकर करुणामय विष्णु जी बोले, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर को देखूंगा। फिर विष्णु गरुड़ पर बैठ युद्ध को जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र कन्या लक्ष्मी ने कहा, नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय भक्त हूँ तो मेरे भाई जलंधर को आप युद्ध में ना मारे। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथ से जलंधर को नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। फिर विष्णु जी देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गए। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। उस दैत्य ने विष्णु भगवान को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण किया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता भागने लगे। गरुड़ पर चढ़े विष्णु जी देवों को भयभीत जान आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग धनुष उठाकर जोर से शब्द किया। त्रिलोकी चकित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। फिर विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। असुर ने क्रोधित होकर गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। साथ ही क्रोध से उसने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण प्रहार किया। विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी। जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। उसने विष्णु का धनुष काट दिया तो विष्णु जी ने गदा हाथ में ले ली, परंतु अग्नि के समान अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य चलायमान न हुआ। उसने एक त्रिशूल विष्णु पर छोड़ा। विष्णु ने शिव के स्मरण द्वारा उसका भेदन कर दिया। फिर दुष्ट ने उनकी छाती पर मुक्का मारा। फिर दोनों बाहुओं और मुक्कों से बाहु युद्ध करने लगा। बहुत देर बाद मायावी वाणी में भगवान ने बहुत देर तक युद्ध करते हुए कहा, हे दुर्मुद श्रेष्ठ दैत्य, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करने पर भी बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। इस प्रकार मायावी विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर ने विष्णु भगवान से कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। भगवान ने कुछ खेद में होकर तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु तब देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ विष्णु को अपने यहाँ देखकर वह भारी प्रसन्न हुआ। फिर तो वह सभी देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित किया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्य आदि सबको जीतकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। नारद जी का कपट जाल।
इस प्रकार उसके धर्मपूर्वक शासन करने पर देवता लोग शुभ रहने लगे। वे सभी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। तब भक्तों का भला करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर वहां भेजा। वहां सभी देवता इंद्र सहित उनकी ओर उत्कंठा से देखने लगे। फिर उनके दुख सुनकर तथा देवताओं को आश्वस्त करके नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसकर कहा, हे ब्रह्मन, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे आए हो, मेरे योग्य जो कार्य हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान राक्षस राज, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां 10,000 योजन में कल्प का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है। उस वन चिंतामणि से प्रकाशित रहता है और वन बड़ा ही अद्भुत सर्व सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ शंकर को भी स्थित देखा है। उनको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके सामने त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है, परंतु हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया था। दैत्यराज ने प्रसन्न होकर नारद जी को समृद्धि दिखाई। उसके वैभव को देखकर नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा की। ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए हो तथा पृथ्वी पाताल के जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो, इससे मैं भारी प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। यह सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर देवी पार्वती बड़ी मनोहर है। उनके समान सुंदरी कोई नहीं है। उसकी उपमा तीनों लोकों में नहीं है। तभी देवऋषि नारद देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से चल दिए। दूत संवाद। नारद के चले जाने पर जलंधर ने एक अपने राहु नामक दूत को कैलाश पर्वत पर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोका, परंतु वह जबरदस्ती शिव सभा में पहुंच गया। वहां उसने दैत्यराज का संदेश सुना दिया कि शिव की भार्या पार्वती को जलंधर ने मंगाया है। यह सुनते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष निकाला, जिसका मुख सिंह के समान था। वह दौड़कर राहु को खाने लगा। राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिव ने उसे छुड़ा दिया, परंतु वह पुरुष शिव से बोला, प्रभु, मुझे भूख लगी है। शिव ने कहा, तुम अपने हाथ पैर और मांस खाओ। उसने ऐसा ही किया। इससे उसका सिर मात्र ही शेष रह गया। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और उसे द्वार पर सकृति मुख नामक गण बनाकर स्थित किया। शिव गणों का असुरों से युद्ध। तब वह दूत बृबर नाम से विख्यात हो गया और वह अपना नया जन्म जानकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की सभी चेष्टाएं कही। यह सुनकर दैत्यवर जलंधर ने दैत्य सेना सजाने की आज्ञा दी। कालीनेम और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध को तैयार हुए। सभी दिशाओं से करोड़ों करोड़ों दैत्य निकल पड़े। इस प्रकार सिंधुपुत्र युद्ध करने को निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। उनके आगे अनेक अपशगुन हुए। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह चलता ही गया। इधर देवगण शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरा हाल कह दिया। यह भी कहा कि प्रभु विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके घर में लक्ष्मी सहित निवास कर रहे हैं। अब देवता भी वहां रह रहे हैं। वह महाबली युद्ध करने आपके पास आ रहा है, अतः अब आप उसे अवश्य मार डालिए। तब शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा? बैकुंठ छोड़ उसके घर क्यों निवास करते रहे हैं? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा अंश तथा लक्ष्मी का भ्राता जानकर मैंने उसे नहीं मारा। वास्तव में वह बड़ा वीर तथा अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर ही उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के वचन को सुनकर भक्त वत्सल्य शंकर जी हंस पड़े और बोले, हे विष्णु, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मार दूंगा। इसी समय दैत्यों का भारी कोलाहल हुआ। उन्होंने भी अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दिया। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे।
भेरी, मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। मृतक हाथी, घोड़े, पैदलों से पहाड़ सा बन गया। रक्त मांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। तब भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों बाहें ताल वृक्ष के समान थी। यह युद्ध भूमि में जाकर सभी असुरों को चबाने लगी और शुक्राचार्य के पास पहुंचकर उन्हें अपनी योनि में छिपा लिया। वह स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने पर दैत्य मलिन मुख हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। निशुंभ, कालीनेम आदि वीरों ने भागते हुए वीरों को रोका। गणेश, कार्तिक के आदि गणों के साथ उन दैत्यों ने भारी युद्ध किया। इस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने शुंभ, निशुंभ, कालीनेम आदि गणों को पराजित कर दिया था। यह देखकर सागर का पुत्र जलंधर एक रथ पर सवार हो युद्ध में आया। उस रथ पर एक लंबी पताका लगी हुई थी। वह घोर गर्जन करने लगा। फिर जलंधर ने बाणों की वर्षा से कोहरा सा उत्पन्न कर दिया। उससे पृथ्वी आकाश सब ढक गया। उसने नंदी, गणेश आदि को बाणों से छेद दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति के द्वारा उसे धराशाही कर दिया, परंतु क्रोधाविष्ट हो उठकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश तथा नंदी व्याकुल हो धराशाही हुए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध भूमि में से भागने लगे। शिव जलंधर युद्ध। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी नंदी पर चढ़कर उस युद्ध भूमि में आए। विष्णु रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य लोग भागने लगे। तब हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके वीरगण भी शंकर जी की ओर दौड़े। उसके बाण जाल को शंकर जी ने काट दिया। खड्ग रोमा दैत्य को शंकर जी ने फरसे से काट दिया। वलाह का भी सिर काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने ही मार भगाया। जलंधर ने अपने शुंभांदी दैत्यों को धिक्कारा, परंतु वे भयभीत हुए लड़ने ही नहीं आते थे। तब क्रुद्ध जलंधर ने 70 बाणों की वर्षा से शिवजी को वेद डाला। शिवजी उसके सभी बाणों को काटते रहे। उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से तीव्र आघात किया। धनुष कट जाने पर जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने गदा के भी टुकड़े कर दिए। तब जलंधर शिव का रूप बना पार्वती के पास पहुंचा। पार्वती को देख मार्ग में ही उसका प्रियपात हो गया। गौरी उसे दानव जानकर अंतर्ध्यान हो गई और सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती जी ने कहा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तुम्हारी कृपा से सब कुछ मालूम है। फिर पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण तुम करो। तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत नष्ट करो। यह दैत्य तभी मरेगा। वृंदा का पतिव्रत भंग। तब विष्णु भगवान जलंधर के नगर में जाकर उसके एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग की फूलों की माला पहने है। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। उसका नगर समुद्र में डूब रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन नहीं लगता था, अतः वह सखियों के साथ अटारी पर आई। फिर उपवन में घूमने गई। वहां उसने मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी के गले में हाथ डाल दिया। इससे वृंदा को अभय हुआ। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। फिर मुनि के पास 2 वानर आए। वे आकाश में उड़े और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास आए। फिर पति को मृत जान वृंदा मूर्छित हो गई। अनेकों प्रकार का करुण विलाप करने लगी। फिर मुनि ने कहा कि हे कृपानिधे, इस मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए। और दैन्य भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि शिव के द्वारा मृत जलंधर जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है। अतः मैं इसे जीवित करे देता हूँ। वह जीवित हो गया। यह सब विष्णु की माया थी। जलंधर को जीवित देख वृंदा बड़ी हर्षित हुई। उसने उठकर वृंदा का आलिंगन तथा चुंबन किया। फिर वह सूरत तथा संभोग में उसे विष्णु जानकर कहने लगी, हे पराई स्त्री से रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को भारी धिक्कार है।
मैंने तुम्हें जान लिया, तुम मायावी हो। तुमने जो मुझे 2 राक्षस दिखाए, वे कभी तुम्हारी स्त्री को हर लेंगे। वह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी होगा, तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे, तुम महान दुखी होगे। ऐसा कहकर वे अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका तेज पार्वती जी में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध। उधर जब गिरिजा अदृश्य हो गई जो शंकर भगवान चैतन्य होकर भारी क्रोध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब शंकर के बाण नहीं कटे तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ के पहियों से बांध ली। तब अपनी प्रिया का ऐसा कष्ट जानकर भगवान शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने तेजस्वी भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उसके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा नहीं हो सका, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ नहीं हुए। तब उन्हें धिक्कारते हुए शिव ने कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। तब ऐसा सुनकर जलंधर क्रोध में जल भुन गया। उसने शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा की। तब शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। एक घोर आवाज के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजन के पहाड़ के समान उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि रंग गई। शिवजी की आज्ञा से उसके रक्त तथा मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार उस जलंधर को मरा देख सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि प्रसन्न हुए। विष्णु, मोहनार्थ, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश है, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। तब सभी ने प्रसन्न हो विष्णु जी का वह चरित्र भी भगवान से कहा। जिस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था, वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवों ने यह भी बताया कि विष्णु जी तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और शरीर में उसकी राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। आप उन्हें समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति तुम्हारे अधीन है। यह सुनकर शंकर जी ने अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह चराचर रूप जगत उसी माया के अधीन है, उसी में मोहित हो शिवजी काम के वश हुए हैं। महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी है तथा परे है, वही मूल प्रकृति गौरा कहलाती है। अतः आप विष्णु जी के मोह को दूर कराने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब सभी देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई कि मैं ही 3 गणों से पृथक होकर सर्वत्र स्थित हूँ। सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी तथा तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः सभी लोग उन मेरी शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारी मनोरथों को पूर्ण करेंगी। तब सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना की। तीनों देवियां प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर कहने लगी कि तुम इसे लेकर सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन्हें ले जाकर विष्णु के पास गए और वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती तथा गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी उन वनस्पतियों को देख प्रीतिपूर्वक बैकुंठ को चले गए। वे पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का चिंतन करने लगे। संगत जी, बस आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आपको शिवपुराण पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें एंड गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली आगे के पार्ट्स शिवपुराण के जब अपलोड हो तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप तभी सुन पाएँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए। और आपको अगर लगता है कि किसी का कल्याण शिवपुराण से हो सकता है तो प्लीज़ उनको आगे शेयर कीजिए वीडियो को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार हम गुरु जी के मंत्र जाप को कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।